إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى। हमने इससे पहले आदम को एक आदेश दिया था मगर वो भूल गया और हमने उसमें दृढ़ संकल्प न पाया। याद करो वो समय जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो। वे सब तो सजदा कर गए मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। इस पर हमने आदम से कहा कि देखो ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ऐसा न हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहां तो तुम्हें ये सुख सुविधाएं प्राप्त हैं कि न भूखे नंगे रहते हो, न प्यास और धूप तुम्हें सताती है। लेकिन शैतान ने उसको फुसलाया और कहने लगा, आदम बताऊं तुम्हें वो पेड़ जिससे हमेशा की जिंदगी और अपतनशील राज्य प्राप्त होता है। فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى। आखिरकार दोनों पति पत्नी उस पेड़ का फल खा गए। नतीजा ये हुआ कि तुरंत ही उनके गुप्तांग एक दूसरे के आगे खुल गए और लगे दोनों अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और सीधे रास्ते से भटक गया। फिर उसके रब ने उसे चुन लिया और उसकी तौबा कबूल कर ली और उसे मार्ग दिखाया और कहा, तुम दोनों फरीक अर्थात इंसान और शैतान यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब अगर मेरी ओर से तुम्हें कोई मार्गदर्शन पहुंचे तो जो कोई मेरे उस मार्गदर्शन का अनुपालन करेगा वो न भटकेगा न दुर्भाग्यग्रस्त होगा, और जो मेरे जिक्र यानी उपदेश पाठ से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में संकीर्ण जिंदगी होगी और कयामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, पालनहार, दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहां मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह कहेगा, हां, इसी तरह तू हमारी आयतों को जबकि वे तेरे पास आई थीं तूने भुला दिया, उसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। इस तरह हम सीमा से आगे निकलने वाले और अपने रब की आयतों को न मानने वाले को दुनिया में बदला देते हैं, और आखिरत का अजाब तो ज्यादा कठोर और ज्यादा स्थायी है। अफलम यहदि लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि यमशून फ़ी मसाकिनिहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन्नुहा वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लकान लिज़ामन व अजलुन मुसम्मा
फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फसब्बिह व अतराफ़न नहारि लअल्लक तर्दा वला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजन मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीह व रिज़्क़ु रब्बिक खैरुन व अबक़ा वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुक रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुक़ुक वल्आक़िबतु लित्तक़वा वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिन रब्बिह अवलम तअतिहिम बय्यिनतु मा फ़िस्सुहुफ़िल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूला फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्ल अन नज़िल्ल व नख़ज़ा क़ुल कुल्लुम मुतरब्बिसून फ़तरब्बसूं फसतअलमून मन अस्हाबुस्सिरातिस सव्वी व मन इह्तदा। फिर क्या इन लोगों को इतिहास की इस शिक्षा से कोई मार्ग न मिला कि इनसे पहले कितनी ही कौमों को हम तबाह कर चुके हैं, जिनकी बर्बाद बस्तियों में आज ये चलते फिरते हैं। वास्तव में इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ठीक समझ रखने वाले हैं। अगर तेरे रब की ओर से एक बात पहले निश्चित न कर दी गई होती और मोहलत की एक अवधि नियत न की जा चुकी होती तो जरूर इनका भी फैसला चुका दिया जाता। अतः ए नबी, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब के गुणगान एवं प्रशंसा के साथ उसकी बड़ाई बयान करो। सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले और रात की घड़ियों में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी, शायद कि तुम राजी हो जाओ। और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनिया की जिंदगी की उस शान शौकत को जो हमने इनमें से विभिन्न तरह के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब की दी हुई हलाल रोजी ही ज्यादा अच्छी और ज्यादा स्थायी है। अपने घर वालों को नमाज के लिए कहो और खुद भी उसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रोजी नहीं चाहते, रोजी तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं, और परिणाम की भलाई धर्म परायणता यानी तकवा ही के लिए है। वे कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने रब की ओर से कोई निशानी यानी चमत्कार क्यों नहीं लाता, और क्या उनके पास अगली पुस्तकों यानी सहीफों की समस्त शिक्षाओं का स्पष्ट बयान नहीं आ गया। अगर हम उसके आने से पहले इनको किसी अजाब से तबाह कर देते तो फिर यही लोग कहते कि ऐ हमारे रब, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों न भेजा कि अपमानित और तिरस्कृत होने से पहले ही हम तेरी आयतों का अनुपालन कर लेते। ऐ नबी, उनसे कहो हर एक अंजाम के इंतजार में है, अतः अब इंतजार करो, जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं और कौन मार्ग पाए हुए हैं।